अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी बिलाल, क्या हाल है? ठीक हो? जी सर, वालेकुम सलाम। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़। सर, आप कैसे हैं? चले, वेरी गुड। आवाज़ आ रही है तो अभी आप लोगों को स्क्रीन भी शो हो रही है? जी सर। ठीक है, गुड। तो अभी बिलाल प्रेजेंट है, अली हैदर प्रेजेंट है, अली मुख्तार प्रेजेंट है, आयशा शहजाद प्रेजेंट है, और अरबाज हैदर प्रेजेंट है, फैसल है, हाशिम है, इफ़त शहनाज, इकरा नौरीन, तैयब, मरियम इसहाक, मोहम्मद साद, नईमुल्लाह, राबिया अशरफ, इदा फातिमा, शाहज़े विल्सन, सैयद बिलाल, फहद, समरा नईद। तो अभी ये स्टूडेंट जो हैं ये अभी प्रेजेंट हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पूछें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अपने माइक म्यूट कर लिए। अस्सला- जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? हाँ जी सर, ठीक ठाक बिल्कुल सर। हाल चाल पूछना था सर बस आपका। थैंक यू सो मच। माइक अपना म्यूट। थैंक यू। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप पुट करें, चैट में पुट कर दें, अदरवाइज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करने लगे थे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मल्टीप्रोसेस आर्किटेक्चर को। मल्टीप्रोसेस आर्किटेक्चर को बेटा समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि हमारे पास हम लोग अगर एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस ब्राउज़र के अगेंस्ट एक ही प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। अगर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक ब्राउज़र के अगेंस्ट सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, बेशक आप जितने मर्जी न्यू टैब्स ओपन कर लें, बेशक आप 5 टैब्स ओपन कर लें, तो प्रोसेस एक एग्जिस्ट करता है। ये हम अजम्पशन कर रहे हैं। तो उस सूरत में अगर किसी एक टैब के अंदर 5 टैब्स आपने ओपन किए हैं, किसी एक टैब के अंदर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वेबसाइट क्रैश कर जाती है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या है जी कि पूरे ब्राउजर के अगेंस्ट एक ही प्रोसेस है। तो जब अगर पूरे ब्राउजर के अगेंस्ट एक ही प्रोसेस होगा तो किसी भी टैब में प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम पूरे ब्राउजर को डिस्टर्ब करेगा। अगर एक वेबसाइट क्रैश कर जाती है, ट्रबल में आती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो पूरा ब्राउजर जो है वो मुश्किल में आ जाएगा, मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन हमारे पास आजकल जो हम ब्राउजर्स यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट ब्राउजर जितने भी हैं, वो सभी के सभी मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर के थ्रू काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसके ऊपर तो उसने क्रोम ब्राउजर की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन सारे ब्राउजर आजकल जो है वो हमारे पास मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर के थ्रू काम करते हैं। होता है कि हर टैब के अगेंस्ट एक सेपरेट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। जो मेन प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है जो कि ब्राउजर के अगेंस्ट होता है। ब्राउजर के अगेंस्ट जो प्रोसेस होता है वो इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है, वो आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, वो आपके नेटवर्क को देख रहा होता है। मेनली आपकी इनपुट आउटपुट को, आपके नेटवर्क को, आपकी डिस्क को जो देख रहा होता है वो आपका ब्राउजर का प्रोसेस देख रहा होता है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि डिफरेंट टैब्स के अगेंस्ट ओपन किए जाते हैं, उनको हम रेंडरर कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। तो हर एक नया रेंडरर जो है, जी शाहजेब, मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन हर रेंडर जो है हमारे पास, उसके अगेंस्ट एक, हर रेंडर का मतलब है कि सेपरेट प्रोसेस।
जो है एक टैब के अगेंस्ट सेपरेट से खोला जाता है। हर रेंडर सेपरेट से डील कर रहा होता है HTML के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, और जो भी चीजें किसी एक वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं, तो हर प्रोसेस हर वेबसाइट के अगेंस्ट सेपरेट से काम कर रहा होता है। अगर एक टैब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है हमारे पास, तो उसके साथ कोई दूसरा टैब जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। बेसिकली ये बात यहाँ पर समझने वाली है। और हमारे पास ये जितने भी रेंडर होते हैं ये सारे सैंडबॉक्स में काम कर रहे होते हैं। सैंडबॉक्स का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली जाके आप लोगों की इनपुट आउटपुट को या आप लोगों की हार्ड डिस्क को या नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या हो रहा था, वो सारे काम ब्राउजर कर रहा होता है। अगर हार्ड डिस्क से कुछ उठाना है, अगर कोई इनपुट आउटपुट लेनी है, वो आप लोगों के पास नेटवर्क को देखना है, जो इंटरफेस को देखना है, वो सारे काम आप लोगों के पास आपका ब्राउजर का प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन टैब्स के जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HTML के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ और डिफरेंट चीजें जो भी हो सकती हैं, जो कि एक वेबसाइट के अगेंस्ट हो सकती हैं, वो सारी की सारी डील कर रहे होते हैं। प्लगइन है, आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग फ्लैश यूज करने लगते हैं, आप लोग फ्लैश यूज करने लगते हैं, फ्लैश USB नहीं, फ्लैश का सॉफ्टवेयर यूज करने लगते हैं, या फ्लैश के सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो क्या होता है, हमारे पास आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है। समटाइम आप लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करने लगते हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करने लगते हैं कि आप लोगों का ब्राउजर आपको बता रहा, ऊपर कह रहा होता है कि आप ये प्लगइन ऐड कर लें। तो ये डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो कि हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए ऐड करने पड़ते हैं। तो वो भी एक प्रोसेस ही होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे डायग्राम में लिखा भी हुआ है, ये जो यहाँ पर माउस मूव कर रहा है, कि हर टैब एक सेपरेट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होना था, एक ही प्रोसेस अगर हमारे पास होता तो फिर ये होना था कि हमारे पास जो है, अगर एक वेबसाइट क्रैश करती है तो सारे का सारा प्रोसेस प्रॉब्लम कर जाएगा, सारे का सारा प्रॉब्लम क्रैश कर जाएगा, वेब ब्राउजर जो है, प्रोसेस जो है वो क्रैश कर जाएगा। जो शाहज़ेब विल्सन का आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है कि वेबसाइट्स ओपन नहीं होती, बेटा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। समटाइम सर्वर एक्सेस नहीं होता, समटाइम आपके नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होता है, समटाइम आप लोगों के पास कोई डिवाइस, कोई स्विचिंग नोड रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स के नंबर्स रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास समटाइम हम लिख लेते हैं पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, समटाइम आ जाता है नेटवर्क कैन नॉट बी रीच्ड, समटाइम किसी और तरह का एरर आ जाता है हमारे वेब पेज के ऊपर। आता है कि नहीं आता ब्राउजर के सामने जब हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं? तो ये जो डिफरेंट एरर्स होते हैं ये हमारे नेटवर्क के एरर्स होते हैं। जी शाहज़ेब विल्सन, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। ये नंबर रखे हुए उन्होंने कि ये एरर आएगा तो ये नंबर आ जाएगा, ये एरर आएगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास जब हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, ये हमारे सामने नजर आ रहा था पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। हर सर्वर का डिफरेंट नंबर नहीं होता, हर सर्वर का IP एड्रेस डिफरेंट होता है, उसके ऊपर हमारी वेबसाइट डिफरेंट एग्जिस्ट कर रही होती है। ये एरर्स के नंबर्स हैं। ये जो 404503 लिखा हुआ है ना, दीज आर द एरर्स नंबर्स। आप देखते हैं 404 आता है, साथ लिखा आता है सर्वर नॉट फाउंड। आप देखते हैं कि 404 लिखा आता है तो साथ लिखा आता है सर्वर नॉट फाउंड। देखते हैं ऐसा नजर आता है कि नहीं आता? तो जब आप लोग इस तरह देखते हैं सर्वर नॉट फाउंड का मैसेज आता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स आप दोबारा से फ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, तो फिर पेज ओपन भी हो जाता है ना ओपन विद इन सेकेंड्स। समटाइम हमारे सामने लिखा आता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, फिर हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को तो ओपन भी हो जाता है। आजकल हमारा जो पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर ये 404 का एरर आ रहा है। हम लोग मैं वेब पेज, उनका जो पोर्टल के ऊपर एक बैक का लिंक होता है, उसके थ्रू हम लोग वापस जाने की कोशिश करते हैं तो आ जाता है 404। लेकिन ब्राउजर के ऊपर जो बैक का ऑप्शन होता है उसके थ्रू वापस जाते हैं तो वो एक्सेस भी हो जाता है। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ एरर्स जो कि एग्जिस्ट कर सकते हैं कि हमारा सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक प्रॉब्लम है। इस तरह की डिफरेंट चीजें जो हैं जब एग्जिस्ट करती हैं तो फिर हमें एरर्स आ जाते हैं। तो उन्होंने एरर्स के नंबर्स रखे होते हैं जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर इस तरह का एरर आएगा तो इस तरह का नंबर देना है। बेटा जो वेबसाइट्स PTCL के नेटवर्क एक्सेस नहीं होती उनको रिस्ट्रिक्ट किया होता है PTCL वालों ने अपने प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर।
जी शाहजेब, कुछ वेबसाइट जो आप लोगों के पास जो भी वेबसाइट है किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर वो एक्सेस नहीं हो रही, दैट मींस कि पीडीसीएल ने उसको, पीडीसीएल वालों ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जैसा कि हम लोग सुनते थे पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, तो उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगानी है, सिर्फ एक कमांड लिखनी है, उस एक कमांड के थ्रू जो है वो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाती है। अब वापस आ जाए अपने अपने टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट। हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ने लगे थे। बेटा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोऑपरेटिंग प्रोसेस और इंडिपेंडेंट। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेस वो होते हैं जो कि किसी से इफेक्ट हो सकते हैं या किसी को इफेक्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। जस्ट लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। हमने कहा था जी हमारे पास कंपाइलर जो है वो असेंबली कोड बनाता है, असेंबली कोड को असेंबलर यूज करता है, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड बनता है, वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो लोडर उसको यूज करता है और हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ जाती है। या हमने कहा था जी कि एक प्रोसेस ऐसा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू हम लोग प्रिंट की कमांड सेंड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोसेस से प्रिंट की कमांड जाती है और प्रिंटर के प्रोसेस के पास चली जाती है, और प्रिंटर का प्रोसेस जो है वो अपना काम करते हुए प्रिंट आउट्स अवेलेबल कर देता है। सो हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कैन इफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। मींस के कोऑपरेटिंग प्रोसेस कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी को इफेक्ट कर सकता है या किसी से इफेक्ट हो भी सकता है। अब रीजन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली समझने के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब हमारे पास के सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन करानी है। और अगर आपने उनकी आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, या हम लोग कह लें कि उसकी रीजंस क्या हैं कि आप लोगों ने क्यों जो है वो अपनी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवानी है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से मुराद बेटा ये है कि आप लोगों के पास अगर एक ही फाइल को मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं, एक ही फाइल को अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताएं इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? अगर एक ही फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल है, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस उस फाइल में से डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। चैट में रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से। अगर एक ही फाइल को मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे होंगे तो इंफॉर्मेशन शेयर होगी या नहीं होगी? चैट में बता दें मुझे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन होके सो जाते हैं। जी जी ठीक है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, अब देखें। वेरी गुड, मैंने पढ़ रहा हूँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ आपके रिस्पॉन्ड सब लोग सही बता रहे हैं कि अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है तो इसका मतलब है हमारे पास कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से क्या मुराद है कि दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। दूसरा स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजंस क्या है कोऑपरेटिंग प्रोसेस की, कंप्यूटेशन स्पीड अप है। कंप्यूटेशन स्पीड अप में हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग अपने टास्क को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आजकल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे लैपटॉप्स के अंदर, हमारे मोबाइल्स के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स होती हैं, और हम लोग जानते हैं कि हमारे टास्क को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल सब टास्क। और जब मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड किया जाएगा बेटा, एक टास्क एक कोर को दे दिया जाता है, दूसरा टास्क दूसरी कोर को दे दिया जाता है, तीसरा टास्क तीसरी कोर को दे दिया जाता है, फोर्थ टास्क फोर्थ कोर को दे दिया जाता है। तो जब ये कोर्स अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो जो कोर्स जिन सब टास्क पे काम कर रही हैं वो हमारे पास किसी एक टास्क से रिलेटेड ही हैं। तो जब हमारे पास ये सारे प्रोसेसर्स अपने अपने टास्क पे काम कर रहे होंगे तो स्पीड इंप्रूव करेगी। और अगर स्पीड इंप्रूव करेगी
अगर हमारा सिस्टम स्पीड अप होगा या नहीं होगा, अगर हम लोग अपने टास्क को सब डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट सब टास्क और मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे दें, तो हमारे सिस्टम की स्पीड इंप्रूव करेगी या नहीं करेगी? हमारे सिस्टम की स्पीड इंप्रूव करेगी। तो जब हमारे सिस्टम की स्पीड इंप्रूव करेगी तो फिर हम लोग ये कैसे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ सकते हैं कि जो टास्क डिफरेंट कोर्स को दिए गए हैं, जो टास्क डिफरेंट प्रोसेसर्स को दिए गए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं क्योंकि वो एक ही टास्क से रिलेटेड सब टास्क हैं। हो सकता है किसी एक टास्क ने दूसरे टास्क की आउटपुट को यूज करना हो। जब एक टास्क ने दूसरे टास्क की आउटपुट को यूज करना है हमारे पास, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी। जब हमारे पास कम्युनिकेशन होगी तो डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि वहां पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है, कि डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस चल रहे हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली जो हो रही है वो हमारे पास उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारे सिस्टम की स्पीड भी इंप्रूव हो रही है। अगर आप लोग एक टास्क को सब डिवाइड कर देते हैं इनटू सब टास्क और सब टास्क एक प्रोसेसर को दे देते हैं, दूसरा दूसरे प्रोसेसर को दे देते हैं, थर्ड प्रोसेसर को दे देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप लोगों के पास वो टास्क या वो प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट नहीं करते? वो करेंगे, उनको एक दूसरे की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो एक ही टास्क से रिलेटेड सब टास्क हैं। जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे काम नहीं होगा। थर्ड है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी से मुराद बेटा ये है कि हम लोग अपने प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेसेस में या थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं। हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एक जगह पर मॉड्यूलैरिटी से मुराद क्या है। मॉड्यूलैरिटी से मुराद है कि जब आप लोग अपने प्रोसेस को नंबर ऑफ थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, जब आप अपने प्रोसेस के अंदर डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस बना लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे पास वो जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं और आपका मेन प्रोसेस है या वो जो थ्रेड्स हैं और आपका मेन प्रोसेस है, क्या वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते? अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते तो क्या कैसे काम हो सकता है? मींस कि आपने अपने प्रोसेस को, आपने अपने काम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम मेजर मॉड्यूल्स की बात कर लें, मेजर मॉड्यूल्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल ऐसा है जो कि मेमोरी को मैनेज करता है, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल ऐसा है जो कि प्रोसेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल ऐसा है जो कि डिवाइसेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल ऐसा है जो कि फाइल्स को मैनेज करता है। इसी तरह अगर ये सारे मॉड्यूल्स हैं तो क्या मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल से कम्युनिकेशन किए बगैर काम कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या डिवाइस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजर से कम्युनिकेशन किए बगैर काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर ये इंटरकनेक्टेड हैं तो ये आपस में कैसे काम करेंगे? ये कम्युनिकेशन करेंगे तो काम करेंगे ना। तो मॉड्यूलैरिटी से मुराद बेटा ये होता है कि यू डिवाइड योर प्रोसेस इनटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस। आप अपने प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर लेते हैं और आप उनको, उन प्रोसेसेस को चाइल्ड प्रोसेस या थ्रेड्स बोल देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जब आप लोग वो चाइल्ड प्रोसेस या थ्रेड्स बोल लेते हैं तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, और अगर वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका मतलब है दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो मुझे फॉलो कर रहे हैं जी आप लोग? आवाज आ रही है ना सबको? आवाज सबको होप सो आ रही है, मुझे फॉलो कर रहे हैं? चैट में रिस्पॉन्ड किया करें फौरन से जी। तो कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस से मुराद है बेटा आप लोगों के पास, कन्वीनियंस से मुराद है कि यूजर कितना कन्वीनियंट है, मैं कितना कन्वीनियंट हूं। कन्वीनियंस से मुराद बेसिकली ये है कि एक यूजर के अगेंस्ट मल्टीपल प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। एक यूजर जो है उसके अगेंस्ट जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। एक यूजर के अगेंस्ट जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो प्रोसेस मल्टीपल डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब इस सेम टाइम पे मैंने जूम के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन ओपन की है, मैंने उसको रन किया, उसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, हम लोग
पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने यूट्यूब के ऊपर जो कल वाला लेक्चर है उसको अपलोड करने की कोशिश की है। ऑन द अदर हैंड मैंने यूट्यूब के ऊपर जो कल मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं मैं उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। सेम टाइम पर मैंने डेस्कटॉप से कुछ डाटा उठाया है और मैं उस डेस्कटॉप के डाटा को डी ड्राइव में पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ या कट पेस्ट कर रहा हूँ। सेम टाइम पे हो सकता है कि मैंने बैकएंड पे कोई मूवी भी चलाई हो और मैं साथ साथ मूवी भी देख रहा हूँ। तो ये बेसिक, इसको कहते हैं कन्वीनियंस ऑफ अ यूजर। अगर आप लोग एक वक्त में ये सारे काम नहीं कर सकते, आप या तो जूम की मीटिंग कर लें, आप या यूट्यूब पर अपना लेक्चर अपलोड कर लें, आप या जो है वो अपनी फाइल एडिट कर लें, आप या जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें। तो ये फिर कन्वीनियंट नहीं है। अगर आपका सिस्टम आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप एक वक्त में मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं, आप एक वक्त में मल्टीपल काम कर सकते हैं, तो आप लोग जो है आप लोग कहते हैं कि ये कन्वीनियंट नहीं है। क्यों कन्वीनियंट नहीं है? इसलिए कन्वीनियंट नहीं है जी क्योंकि ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं एक वक्त में मल्टीपल टास्क के साथ काम कर सकूं। मैं एक वक्त में आप लोगों को डिफरेंट वर्किंग करने की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। तो कन्वीनियंस उस फॉर्म में कहा जाता है बेटा कि जब हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक वक्त में मल्टीपल टास्क के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है जी। होप्स हो कि आपने इन चारों रीजंस को फॉलो कर लिया है। अभी आप लोगों के पास ये देखें कि एक पॉइंट लिखा हुआ है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस नीड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। अभी हमने जितनी भी ये रीजंस पढ़ी हैं इनके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो बेसिकली दो मेथड्स हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के। एक होता है शेयर्ड मेमोरी और एक होता है मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी के अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में मेमोरी शेयर कर लेते हैं, और मैसेज पासिंग के अंदर मेमोरी शेयर नहीं की जाती, लेकिन एक दूसरे को मैसेज सेंड किया जाता है और मैसेज का कोई ना कोई क्यू बना लिया जाता है। मैसेज पासिंग के अंदर मैसेज सेंड किया जाता है और वो मैसेज जो है हमारे पास मैसेजेस जो हैं वो एक क्यू में प्लेस कर दिए जाते हैं। और हो सकता है कि एक प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, तो हमारे पास जितने प्रोसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होगा तो सबसे पहले हर प्रोसेस का उस प्रोसेस के साथ सेपरेट से एक लिंक एस्टैब्लिश होता है। लिंक एस्टैब्लिश होने से मुराद कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने से मुराद के आप लोग समझ लें, आप लोग इसको हम लोग आसान लफ्जों में ऐसे कह लें जी कि दो प्रोसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो दो प्रोसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन लिंक बन जाता है, तो वो दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब तक उनका लिंक एस्टैब्लिश नहीं होता मैसेज पासिंग के अंदर, तो वो हमारे पास उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मैकेनिज्म्स हैं, दो मॉडल्स हैं, दो मेथड्स हैं। एक को शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं और एक को मैसेज पासिंग बोलते हैं। इनकी डायग्राम्स आगे आ जाएगी अभी किसी न किसी स्लाइड के ऊपर, तो अभी देखते हैं। बल्कि ये लें, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही आप लोगों के पास इसकी डायग्राम अवेलेबल है। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें तो आप लोगों के पास शेयर्ड मेमोरी की डायग्राम को देखें पहले। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, और ये कर्नल है। ये कर्नल किस चीज को शो कर रहा है? ये कर्नल शो कर रहा है कि दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है कि ये जो मेमोरी एरिया है ये हमारे पास आपके कर्नल के पास है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। यहाँ पर प्रोसेस ए एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर प्रोसेस बी एग्जिस्ट करता है। ये दोनों अपनी मेमोरी में से, अपनी मेमोरी जो उनके पास है, जो उनको एलोकेट की गई है, जो मेमोरी उनको एलोकेट की गई है, अपनी उस मेमोरी में से कुछ पोर्शन शेयर कर लेते हैं। और दीज एरो साइंस इंडिकेट के हो क्या रहा है। प्रोसेस ए प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो प्रोसेस ए मैसेज डाटा जाके जो भी उन्होंने शेयर करना है वो शेयर्ड मेमोरी में रख देता है, और हमारे पास जो प्रोसेस बी है उसका एरर साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के पास प्रोसेस बी जो है वो उस शेयर्ड मेमोरी में से जाके उस मैसेज को, उस डाटा को उठा लेती है जिसको प्रोसेस ए और प्रोसेस बी आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी कम्युनिकेशन होती है, इस तरह कम्युनिकेशन होती है दो प्रोसेस के दरमियान।
जी नईमुल्ला का क्वेश्चन है कि मैसेज पासिंग में मेमोरी शेयर नहीं होती, बट एक डिफरेंट मैकेनिज्म दिया गया है, एक डिफरेंट मेथड दिया गया है कि आप मेमोरी शेयर नहीं करेंगे, आप मेमोरी शेयर नहीं करेंगे, आप मैसेज सेंड करेंगे थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। अब मैसेज पासिंग के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मेमोरी शेयर नहीं है, प्रोसेस से मैसेज सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक क्यू मैनेज कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्यू मैनेज कर लिया जाता है। अब क्यू से क्या मुराद है? क्यू से मुराद होती है एक लाइन, कतार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप लोग देखें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कमांड सेंड करते हैं, प्रिंट की एक कमांड सेंड करते हैं, प्रिंट की सेकंड कमांड सेंड कर देते हैं, फिर उसको प्रिंट की थर्ड कमांड सेंड कर देते हैं। फिर उससे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने क्यू में रखता है, डिवाइस क्यू में। जब वो डिवाइस क्यू में उसको रखता है तो सबसे पहले जो कमांड सेंड की थी पहले वो एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होती है, फिर थर्ड कमांड एग्जीक्यूट होती है। सो हमारे पास क्या होता है जी, फिर आप लोगों के पास कि प्रोसेस से मैसेज सेंड करता जाता है, उस क्यू में प्लेस करता जाता है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर कि M0 M1 M2 M3 एंड सो ऑन, प्रोसेस भी वहां से प्रोसेस उठाता जाता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ये कर्नल के मेमोरी एरिया में आप लोगों के पास सारा काम हो रहा है। कर्नल के मेमोरी एरिया में अगर सारा काम हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। नहीं बोला, होप्स हो कि आप फॉलो कर गए हैं कि मैसेज पासिंग हमारे पास जो है वो एक सेपरेट मैकेनिज्म है, उसकी उसकी वर्किंग ही ऐसी है कि आप मेमोरी शेयर नहीं करेंगे। मेमोरी शेयर करने से मुराद है कि दोनों प्रोसेसेस अपनी अपनी मेमोरी में से कुछ एरिया, मेमोरी एरिया शेयर कर लेते हैं। अगर ए सेंडर है, बी रिसीवर है, तो आप लोगों के पास ए जो है वो उस मेमोरी में डाटा रखता जाएगा, बी वहां से डाटा रिसीव करता जाएगा। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। और अब यहाँ पर उसने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात की है। प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है, जरा गौर के साथ सुन लें। प्रोड्यूसर कहते हैं प्रोड्यूस करने वाले को, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाले को। अगर मैं आपको कुछ देता हूं ना तो आई एम अ प्रोड्यूसर, और आप जो रिसीव कर रहे हैं यू आर अ कंज्यूमर। तो हमने कहा था जी कि कंपाइलर असेंबली कोड जनरेट करता है, तो कंपाइलर प्रोड्यूसर है और असेंबलर जो है वो उस असेंबली कोड को जो कि कंपाइलर ने जनरेट किया था उस असेंबली कोड को कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर हो जाता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक और एग्जांपल, जब आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो प्रोसेस जो कि सर्वर साइट पर है और आपको उस वेबसाइट का डाटा प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो दूसरी साइट पर आपका जो ब्राउजर है वो कंज्यूमर होता है, क्योंकि वो वहां से प्रोड्यूस होने वाले डाटा को कंज्यूम करता है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से क्या मुराद है? प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देता है, और कंज्यूमर ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस होने वाले डाटा को रिसीव करता है, मींस के कंज्यूम करता है। तो हमारा सर्वर वो प्रोसेस जो कि सर्वर साइट पर है और वो वेबसाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि उस प्रोसेस को प्रोड्यूसर प्रोसेस कहा जाता है। और जो हमारा ब्राउजर के अगेंस्ट प्रोसेस होता है जो कि उस वेबसाइट के डाटा को रिसीव कर रहा होता है, उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्लियर हुआ है जी सबको? जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम के अंदर वो कह रहा है जी कि जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हमारा ब्राउजर जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। जब हमारा ब्राउजर सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो फिर ही हम लोग इस काबिल होते हैं कि कोई वेबसाइट हमारे सिस्टम के सामने, हमारे सिस्टम पर एक्सेस होती है, क्योंकि हमारा ब्राउजर जो है वो दूसरी साइड पर किसी सर्वर के प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी कि हमारे पास जब आप लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वेरिएशन आ जाती हैं। हो सकता है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हों, कि सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर ही जा रहा है और आप लोग उसको रिसीव करते जा रहे हैं,
या आप लोग कहते हैं जी मैंने कोई ना कोई ऐसी स्टोरेज एरिया, मैंने कोई ना कोई ऐसा स्टोरेज एरिया प्लेस करना है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दौरान, मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दौरान कोई ना कोई ऐसा स्टोरेज एरिया प्लेस करना है कि हमारे पास जो है कि कभी भी कंज्यूमर को वेट ना करना पड़े या प्रोड्यूसर को वेट ना करना पड़े एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वो जो टू वेरिएशंस दे रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के दरमियान, वो अनबाउंडेड बफर है और बाउंडेड बफर है। और बफर से मुराद हम लोग जानते हैं कि एक स्टोरेज एरिया होता है। जैसा कि हम लोग समटाइम एक टर्म यूज कर लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम लोग किसी सॉन्ग को ऑनलाइन सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो हम लोग उसको प्ले करके बाद में पॉज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वो लोड हो जाए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं जी बफरिंग हो रही है, कहते हैं ना कि बफरिंग हो रही है। उस बफरिंग से मुराद हमारे पास क्या होता है कि डाटा लोड हो रहा है, डाटा स्टोर हो रहा है। तो बफर के अंदर डाटा स्टोर होता है, बफर को हम लोग स्टोरेज एरिया बोलते हैं। तो अनबाउंडेड से क्या मुराद है कि देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, कोई साइज नहीं है बफर का। प्रोड्यूसर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा कि बफर फ्री हो फिर मैं डाटा सेंड करूं। जब लिमिट नहीं होती ना किसी भी चीज की तो आप डाटा सेंड करते जा रहे हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी स्पीड के साथ आप डाटा सेंड करते जा रहे हैं उतनी स्पीड के साथ आप लोगों के पास जो है वो डाटा रिसीव होता जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास आप लोग कोई लिमिट रखते हैं, फिक्स साइज बनाते हैं बफर का, तो आपने बाउंडेड जो प्रोड्यूसर है वो स्पीड के साथ डाटा सेंड करता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आता है कि बफर फुल हो जाता है। जब बफर बेटा फुल हो जाएगा तो आपने डाटा कहां सेंड करना है? तो जब आपको डाटा सेंड करने के लिए प्लेस नहीं मिल रही, डाटा रखने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा ना। तो अनबाउंडेड बफर से मुराद देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। और बाउंडेड बफर से मुराद है कि हमारे पास वहां पर एक बफर साइज की, एक बफर के साइज को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं जी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जो शेयर्ड मेमोरी का हमारे पास मैकेनिज्म है, उसमें आप लोग देखें ये बात जो स्टार्ट में लिखी हुई है, ये जो पॉइंट स्टार्ट में लिखा हुआ है कि एन एरिया ऑफ मेमोरी शेयर्ड अमंग द प्रोसेस दैट विश टू कम्युनिकेट। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उन दो प्रोसेसेस की जो मेमोरी एरिया होता है, उन दो प्रोसेसेस का जो मेमोरी एरिया होता है वहां से आपका मेमोरी को शेयर किया जाता है। तो ये यही बता रहा है कि जो दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनके मेमोरी एरिया में से कुछ मेमोरी को शेयर कर दिया जाता है। अच्छा, उसका एक प्रॉब्लम ये है, जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और वो अपने मेमोरी एरिया में से मेमोरी को शेयर कर लेते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। वो प्रॉब्लम क्या एग्जिस्ट करता है कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए और प्रोसेस बी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वापस चलते हैं हम लोग उस डायग्राम की तरफ जो मेमोरी एरिया की डायग्राम थी जहां पर मेमोरी शेयर हो रही थी। या अगर मेमोरी एरिया जो है वो शेयर किया गया है और वो मेमोरी एरिया फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए में से है, ये जो शेयर्ड मेमोरी है ये प्रोसेस ए में से है, प्रोसेस ए की मेमोरी में से शेयर किया गया है। प्रोसेस ए इसमें से मैसेज रखता है, इसमें डाटा रखता है जो कि शेयर किया जाएगा। प्रोसेस बी ने अभी उस मैसेज को रिसीव नहीं किया, प्रोसेस बी अभी किसी और काम में बिजी था। प्रोसेस ए का काम कंप्लीट हो जाता है और प्रोसेस ए जो है वो एग्जिट कर देता है। जब प्रोसेस ए एग्जिट कर जाता है तो वो जो मेमोरी एरिया प्रोसेस ए में से शेयर था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब एक प्रोसेस ने एग्जिट किया तो उसकी जो मेमोरी एलोकेशन थी वो डी एलोकेट हो गई, उसकी जो मेमोरी एलोकेशन थी वो डी एलोकेट हो गई। अब वो मैसेजेस भी खत्म हो गए, वो सारा कुछ खत्म हो गया जो कि प्रोसेस ए ने इस मेमोरी में रखा था प्रोसेस बी के लिए। अब प्रोसेस बी बैठा रहेगा, प्रोसेस बी तो वेट करता रहेगा कि मेरे तो मैसेज ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं। इस केस के अंदर कहा जाता है कि ये जो शेयर्ड मेमोरी है हमारे पास आजकल लेटेस्ट सिस्टम्स के अंदर बोला जाता है, ये जो शेयर्ड मेमोरी है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास ही रखता है। मेमोरी एरिया भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही शेयर करता है। मेमोरी एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों शेयर करता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो तब तक रहना है जब तक सिस्टम ऑन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी ने तो तब तक एग्जिस्ट करना है जब तक आप लोगों के पास सिस्टम ऑन है। तो जब हमारे पास सिस्टम ऑन है, मेमोरी एलोकेटेड है, तो जो भी डाटा उसके अंदर रखा जाता है वो डाटा वहां से किसी भी टाइम लिया जा सकता है। सो
वापस चलते हैं फिर हम लोग उस स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ देखिए हमारे पास वो क्या कह रहा है जी कि द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर्स प्रोसेसेस नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बातें दो तीन जो है वो हम लोग उस डायग्राम को जब डिस्कस करते थे तो हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि प्रोसेसेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस के कंट्रोल में ही है सारा कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ नहीं है जब मेमोरी एरिया शेयर हो रहा है। तो वहां पर सिंक्रोनाइजेशन जो है प्रोसेसेस की वो आपस में बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है किसी काम को तरतीब में लेके आना। और इस स्लाइड में जैसा कि बताया कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे की जाती है, ये चैप्टर नंबर 6 और 7 आगे जाके हमारे पास ये सारी उसका सारा मैकेनिज्म सिंक्रोनाइजेशन का बताया गया है। ये उसने थोड़ी सी आप लोगों को कोडिंग की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, आपके बाउंडेड बफर को, फिर उसके बाद अनबाउंडेड बफर को समझाया होगा, प्रोड्यूसर प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है, कंज्यूमर प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है, और ये व्हाट अबाउट फिलिंग ऑल द बफर्स, जब बफर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं उनको समझाने की कोशिश की है। तो इसको ऐसा अच्छा आप लोगों ने देख लेना है थोड़ा सा, अदरवाइज कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अब आ जाए हमारे पास जब दूसरा मैकेनिज्म है आपके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, दैट इज मैसेज पासिंग। जी बेटा हम लोगों ने शेयर मेमोरी पढ़ा है, हमारे पास अब हमारी मीटिंग का टाइम जो है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट रह गया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैसेज पासिंग को नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी की सारी मैसेज पासिंग से रिलेटेड है, और जल्दी जल्दी से हम आप लोग पढ़ के आएंगे तो हम लोग स्पीड के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। अभी हम लोगों ने बहुत थोड़ा पढ़ा हुआ है जी। कोई क्वेश्चन बेटा? तो अब क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश, जल्दी से चैट में क्वेश्चन पूछ लें जो पढ़ा हमने आज। जी तैयब कोई क्वेश्चन? मोहम्मद तैयब कोई क्वेश्चन? तैयब गुलजार कोई क्वेश्चन है? वकास प्रेजेंट है, अंसा प्रेजेंट है, अफीफा नूर प्रेजेंट है, अली हैदर, अली मुख्तार, आमना फरूक, अरबाज हैदर, आयशा शहजाद, बिलाल है, गुल सहर, चीमा है, और हाफिज मोहम्मद फैसल है, हाफिज अकील, हाशिम अली, इफ़त शहनाज, लुबना सलीम, तैयब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आपने मुझे वो कर्नल प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन का मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, फिर आपने रिप्लाई नहीं किया उसका। दानियल खालिद, महजेब हैदर, मारिया बीबी, मरियम इसहाक है, मोहम्मद बिलाल, रमेश अरशद, रिमशा जफर, रिदा फातिमा, शाहज़े विल्सन के बाद आपके पास शुएब है, शुमाइला फातिमा है, सैयद बिलाल है, तजम्मल, वर्दा नसीर, ज़ुबैरुल हसन, फहद और मोहम्मद तैयब गुलजार। जी एनी क्वेश्चन बेटा? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तैयब बोल रहे हो? सर मेरे ना कंप्यूटर में एरर आ रहा था, वो भी मैंने आपको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ना, वो जो टास्क मैनेजर में तैयब आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। मैंने आपको रिप्लाई किया था कि क्या एरर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर देना वहां पर व्हाट्सएप में, मैं जब देखूंगा उसका मैं फिर आपको उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। ओके सर। मैं मैसेज जी मेरे ख्याल से कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन होके फिर सो जाते हैं, शो होते रहे कि हम लोग प्रेजेंट हैं।